अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण के वर्गीकरण व क्रीमी लेयर के विरोध में आज SC/ST संगठनों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था। रेवाड़ी में बंद का असर बेअसर रहा, लेकिन यहाँ SC/ST के विभिन्न संगठनों ने शहर की सड़क पर उतरकर रोष मार्च निकाला और जिला सचिवालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि SC/ST आरक्षण का वर्गीकरण और क्रीमी लेयर से SC/ST में आने वाली जातियों में फूट बढ़ेगी, इसलिए सरकार को तुरंत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अध्यादेश लगाकर कोर्ट के फैसले को निरस्त करना चाहिए। आपको बता दें कि 1 अगस्त 2024 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए आज रेवाड़ी में भी रोष प्रदर्शन किया गया। शहर के झज्जर चौक से शुरू किया गया, मुख्य बाजार से होते हुए जिला सचिवालय पहुंचा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि भाजपा सरकार SC के अधिकारों को छीनना चाहती है। क्या विरोध प्रदर्शन आज, क्या प्रोटेस्ट आज जो भारत बंद का ऐलान था, आज प्रदर्शन करने आए हो, क्या एजिटेशन आपका? आप प्रदर्शन करने आप समाज को एक बनाने के लिए आए हम। जो ये समाज में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये इन भाजपा वालों की बहुत घृणित राजनीति है। इसके प्रति हमें बहुत द्वेष रोष है। क्या खामी है, जो खामी क्या है? ये अंग्रेजों वाले माइटीज राइट वाला वार यहाँ इन SC/ST पे करना चाह रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर इन्होंने समाज को बांटा है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार जी। किस लिए आए आज, क्या प्रोटेस्ट है? प्रोटेक्शन ये है कि आपस में ही नीचल किला को आपस में लड़ाने के लिए ये संशोधन किया जा रहा है, जिससे कि आपस में लड़ते रहें और ऊपर तबके नहीं पहुंच पाए और आपस के ही बातें रहे इनके। जो वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के विरोध कर रहे हैं। आपस में ये क्यों ऊंचे तबके सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ है, क्योंकि ऊपर तबके के ऊपर नहीं पहुंच पाए, ये छोटे नीचे रहे। ठीक है, क्या नाम आपका? क्या नाम है? चाचा ही बोल पड़ेगा मैं। कोई बात नहीं। हाँ रिटायर हो लिए होंगे। ऐसा के अच्छा, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ईश्वर सिंह है जी। अच्छा, क्या एजिटेशन है पूरा जो विरोध प्रदर्शन? ये एजिटेशन है जी, जो 1 अगस्त को 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो 7 जजों की बेंच ने जो असंवैधानिक फैसला सुनाया है, वो असंवैधानिक है। ये उसी जज की जो बेंच है, उसमें बेला त्रिवेदी ने अपने निर्णय में लिखा है। और ये जो आर्टिकल 340 है, 341 है, 342 है और 16(4) है, इनमें साफ क्लियर लिखा गया है कि वर्गों में वर्गीकरण नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इन्होंने ये फैसला दिया है। ये जो है जो मनुवादी लोग जो बैठे हुए सत्ता में, ये सदा से सत्ता में रहे हैं और ये आगे भी हमेशा के लिए सत्ता में रहना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं। इसीलिए ये जो SC/ST OBC के लोगों को आए दिन किसी न किसी कारण से बांटते रहते हैं, आपस में लड़ाते रहते हैं। लेकिन अब ये जो तबका है, ये जो 90% जो आबादी का तबका है SC/ST OBC, ये इनको समझ में आ गया है। अब ये इनकी किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। ये कह रहे हैं कि जो एक जाति उससे ज़्यादा फायदा मिल गया, दूसरी को मिला नहीं। दूसरा जो क्रीमी लेयर जो ऑलरेडी पहले फायदा ले चुके, उनको दोबारा फायदा ना मिले, इसलिए क्रीमी लेयर की बात कही गई। सर, ये सिर्फ भ्रम करने वाली बात है। अगर ऐसी बात है तो बैकलॉग का पहाड़ क्यों खड़ा है? अगर ऐसा ही है, किसी जाति ने ले लिया तो बैकलॉग का पहाड़ क्यों खड़ा है? और वो बैकलॉग पूरा भर दो। अगर सरकार को ये लगता है ये जातियाँ पीछे रह गई है, इन जातियों के लोग जो काबिल लोग हैं उनसे उनका पूरा भर दो, किसी को ऐतराज़ नहीं है। और दूसरी चीज़, आज की तारीख में जातिगत जनगणना की मांग चल रही है। वो जातिगत जनगणना की मांग इसीलिए तो चल रही है कि देश में जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से उसकी हिस्सेदारी मिल जाएगी। तो ये जातिगत जनगणना कराए सबको। अगर पूरे देश में जाति के आधार पे आरक्षण मिलता है तो जाएगा। हाँ, जिनकी जितनी जनसंख्या, ये आज की तारीख में सबसे सर्वोच्च मांग है। तो जब ये इस पे क्यों नहीं काम करती सरकारें अलग से प्रपंच रचती है, भाई को भाई से लड़ाती है। ये साजिश है और इस साजिश को अब कामयाब नहीं होने देंगे। आज के इस आंदोलन के माध्यम से हम इसको आरक्षण के जो प्रावधान है, इनको संविधान की 9वीं सूची में ये डलवाने के लिए हमारी पहली मांग है। पहली मांग है ये, इस मांग को उसमें संविधान की 9वीं सूची में डलवाना है। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। ठीक है, क्या नाम है?
क्या पूरा प्रदर्शन है? और जैसा कि कोर्ट की तरफ से कहा गया कि वर्गीकरण इसलिए कि एक जाति को लाभ मिल जाता दूसरी को नहीं मिलता, क्रीमी लेयर में भी बार बार फायदा एक को ना मिले। पूरा ये राजनीति षड्यंत्र के तहत हो रहा है। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, हमारे से एससी समाज से, अनुसूचित जाति समाज से पूरा इन्होंने छेड़छाड़ कर रखा है। चाहे वो कोर्ट के माध्यम से करें, जिस प्रकार से हमने 2 अप्रैल 2018 को प्रोटेस्ट करके जब ये एरोसिटी एक्ट था, जब सरकार के हमने घुटने टेके थे, वो चाह रही है हमारे को इन एससी अनुसूचित जाति को किस तरीके से छेड़ा जाए और इनका आरक्षण किस तरीके से ख़त्म करा जाए। अब इन्होंने जो समाज में वर्गीकरण कर भाई को भाई से लड़ाने का काम करा है, परंतु मैं ये कह रहा हूँ हमें उन भाइयों से किसी से एलर्जी नहीं है, परंतु जिस प्रकार ये हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, आने वाले चुनावों में पहले भी अनुसूचित जाति ने लोकसभा में इनको आईना दिखाने का काम कर रहा है और अब हरियाणा प्रदेश के चुनाव होने जा रहे हैं और पूरे देश में बंद है। 4 स्टेटों के चुनाव में इनको सरकार को हम आईना दिखाने का फिर से काम करें। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। क्या कहेंगे अब ये क्या रहेगा आगे की जो प्रोटेस्ट की जो आपकी, और अब क्यों विरोध कर रहे हैं आप? देखो एससी ओबीसी समाज को बांटा जा रहा है। ये ब्राह्मण समाज का एक चाल है जो कि जातियों को जातियों से लड़ाया जा रहा है। इसमें एजुकेशन का तो प्रावधान किया नहीं सरकार ने और कोर्ट के थ्रू लड़ाया जा रहा है आपस में। ठीक है।